अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, अच्छी हूँ। और आज है जुमा, आप सभी को जुमा बहुत बहुत मुबारक हो और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा प्लीज़। अब मैं बनाने जा रही हूँ सुबह का नाश्ता। ये देखिए मेरी चाय बन रही है और आज मैं बनाऊँगी ज़्यादा कुछ नहीं, वैसे तो स्पेशल नहीं है, बस ब्रेड पर घी लगाकर ब्रेड को थोड़ा सा सेक लूँगी। आज यही नाश्ते में लिया जाएगा, ज़्यादा कोई हैवी नाश्ता नहीं बनेगा। और आज है फ्राइडे, तो आज बस जल्दी जल्दी काम हो जाए। दूध सुबह में बहुत ज़्यादा काम होता है, दूध भी आता है हमारे यहाँ, तो हमें वो भी गर्म करना होता है सुबह सुबह। फिर चाय बनाना होती है, फिर नाश्ता बनाना होता है, बहुत सारे काम होते हैं। सुबह उठना, बस काम पर लगना होता है। और आज जुमा है तो आपको तो पता है जुमे के दिन ढेर सारा काम होता है और ये होता है कि नमाज से पहले पहले सब काम हो जाए। नहाना धोना भी ज़रूरी होता है। और ये देखिए मेरा नाश्ता बन गया है। अब हम सब लोग बैठकर नाश्ता करेंगे। और आज जुमा है तो प्लीज़ दुआ में मुझे याद रखिएगा, सब लोगों को दुआ में याद रखिएगा। इसकी जो भी परेशानी है अल्लाह ताला उसे हल कर दे, हम लोगों की परेशानियों को, मुश्किलों को हल कर दे, हम सबकी दुआओं को कबूल करे, हमारे गुनाहों को माफ़ करे। दुआएं मांगिएगा, खूब दुरूद पढ़िएगा। जुमे के दिन जो भी दुरूद पाक पढ़ता है वो कबूल होता है। और ये देखिए नाश्ता बन गया था, मैंने दूध भी गर्म करने के लिए रख दिया था। इतनी देर में दूध गर्म हो जाएगा। हम लोगों ने नाश्ता कर लिया। और ये देखिए मैं बाहर आके खड़ी हुई थी बालकनी में, तो फिर मुझे एक मोर फिर दिखाई दिया। कल से बहुत मोर आ रहे हैं हमारे यहाँ। ये देखिए हमारे सामने वाली छत पर मोर खड़ा हुआ था और ये गया हमारी छत पर। और तभी एक दूसरा मोर भी आ रहा था पीछे। ये देखिए, ये मोर यहीं आसपास ही रहते हैं, इसलिए आ जाते हैं कभी कभी। और सब मेरा काम हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। खाना पीना सब, साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा, बर्तन सब कर लिया था। और मैंने बच्चों को भी नहा दिया था, फिर मैं खुद भी नहा ली थी। और अब बारी है दोपहर का खाना बनाने की। तो आज मैं ज़्यादा कुछ हैवी नहीं बनाने वाली। आज मेरे हस्बैंड ने कहा है कि दलिया बना लो दोपहर के खाने में, तो मैं दलिया बनाने की तैयारी कर रही हूँ। मैंने लिया है दलिया और ली है मैंने चने की दाल आधा कप और उड़द की धुली हुई दाल ले ली। मेरे पास जो भी दाल थी वो मैंने ले ली। आपका जो दिल चाहे आप उसमें कोई सी भी दाल डाल सकते हो, और दिल चाहे तो आप ना डालें। और ये मेरे कल के चावल बचे हुए रखे थे, मैंने फ्रिज में रख दिए थे, वो भी मैंने इसमें डाल दिए हैं। और इसमें मैंने सब हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, नमक डाल के पानी डाल दिया था। पानी हमें खूब ठीक सा डालना है, मतलब ज़्यादा सा डालना है, क्योंकि ये गलेगा। और अगर हमने कम पानी डाला तो ये नीचे लग जाएगा, जल भी सकता है। तो इसलिए हमें पानी सही इसमें डालना है। ये देखिए अब इसे चला देंगे हम। फ्राइडे का दिन कैसा गुजरता है प्लीज़ बताइएगा, कमेंट करिए। और क्या चीज़ स्पेशल बनती है आपके यहाँ फ्राइडे में?
ऐसे 7 सीटी लगाना है। देखिए मैंने लगा ली और बाद में खोल कर देखा तो कुछ इस तरह से हो गया था और ये बिल्कुल भी नीचे नहीं लगा था, कुकर में बिल्कुल भी नहीं जला था। देखिए मैं चला रही हूँ और ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे ये थोड़ा गाढ़ा लगा है तो मैंने इसमें पानी डाल दिया है थोड़ा, और आधे गिलास के करीब मैंने पानी डाल दिया है। अभी इसे हमें और पकाना है। दाल आपको चेक कर लेना है, दाल का दाना कि बिल्कुल गल गया है, दलिया गल गया है या नहीं। तो ये दाल बिल्कुल गल गई थी और मैंने इसे टेस्ट करके देखा तो मुझे नमक थोड़ा फीका लगा, तो मैंने इसमें थोड़ा सा नमक और डाला है। आप लोग भी अगर बनाएं तो इसे टेस्ट कर लीजिएगा। और अब इसे बंद करके मैंने रख दिया था, 2-3 सीटी और लगाई थी। फिर उसके बाद मैं इसकी बारी थी तड़का लगाने की, तो अब मैं ये तड़का लगा रही हूँ। देखिए प्याज और ज़ीरे से मैं लगाऊंगी इसमें तड़का। तेल गरम हो गया था, मैंने इसमें प्याज डाल दिए। अब मैं ज़ीरा डाल दूँगी इसमें, और इस प्याज को गोल्डन फ्राई करना है, जलाना नहीं है। एक हल्की गैस पर, लो फ्लेम पर आपको इसे करना है फ्राई। अगर आप तेज़ जलाएंगे चूल्हा तो ये जल भी सकती है, तो इसलिए आपको हल्के से फ्राई करना। ये देखिए मैं इसे हल्के हल्के चलाती जा रही हूँ। गोल्डन फ्राई हो रही है ये। तैयार हो जाएगा। मैंने अभी इसकी सीटी नहीं निकाली है, मैंने हीटर पर से तो उतार दिया था, और अभी सीटी खोलकर मैं उसे जब निकल जाएगी तो ढक्कन खोलकर देखूंगी। और ये देखिए मैंने इसे खोल लिया है और ये बिल्कुल ठीक हो गया है और नीचे भी नहीं लगा है, गल गया है पूरी तरह से। अब हम इसमें ये जो हमने तड़का तैयार करा था उसे हम डाल देंगे इसमें। और आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि जिस जगह हमारी कदर ना हो उस जगह हमें नहीं जाना चाहिए। ये बात आप हमेशा याद रखिए। अगर आप उस जगह बार बार जाएंगे तो आपकी कदर कीमत और ज़्यादा कम हो जाएगी। इसलिए आपको बहुत ध्यान रखना है। आपको अगर पता है कि किसी जगह आपकी कदर नहीं हो रही है, आपको वो लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप भूल कर भी वहाँ ना जाएं। आपका ना जाना ही बहुत बेहतर है। क्योंकि हमें उस जगह जाकर क्या फ़ायदा जहाँ कदर ही ना हो, जहाँ आपकी कोई वैल्यू ना हो। तो इसलिए आपको चाहिए कि उस जगह आपको नहीं जाना है। इस बात का बहुत ध्यान रखना है अगर आपको अपनी कदर बढ़ाना है तो। मेरी इस बात को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और ये देखिए मैं भूल गई थी ऊपर से, अब मैं डाल रही हूँ इसमें थोड़ा सा गरम मसाला पिसा हुआ। मैं भूल गई थी लेकिन अब मैं इसे डाल दूँगी। ये देखिए मैंने डाल दिया है। इसे अच्छे से चलाकर 2 मिनट के लिए मैं फिर इसे रख दूँगी, ढक्कन इसका बंद करके रख दूँगी कुकर का, जिससे कि इसमें ये टेस्ट आ जाए गरम मसाले का। बाकी तो ये पूरा बन चुका है। और ये देखिए मैंने सैलेड काट कर भी रख ली थी। खीरा है, प्याज है, नींबू डालकर, नमक डालकर रख लिया था। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। फिर हम लोगों ने खाना खा लिया था। उसके बाद हम लोग जा रहे थे और पास में ही एक नया मॉल खुला था, तो वो हस्बैंड ने कहा चलो आप वहाँ चल रहे हैं, तो हम लोग फिर वहाँ गए। और देखिए ये नया मॉल खुला है और बहुत सारा सामान था यहाँ, बहुत वैरायटी थी। बच्चों की भी बहुत सारी चीज़ें थी, पेंसिल बॉक्स सब कुछ था, और बड़ों की भी बहुत सारी चीज़ें थी। नया मॉल खुला था तो अच्छा था। ये देखिए पेन वगैरह लगे हुए हैं बच्चों के।
और ये कुछ हैं, देखिए क्लचर क्लिप वगैरह हैं, ये सब कितने बहुत सारे हैं। ये देखिए बहुत अच्छा अच्छा सामान था। और ये कुछ ब्रशेज़ वगैरह हैं बालों के लिए, और मैं आपको इतना दिखा भी नहीं पाऊँगी, इसमें बहुत बड़ा था ये। और ये कुछ ब्रेसलेट हैं और कुछ सेट वगैरह हैं, इयररिंग्स, बहुत सारा सामान था। बच्चों को बहुत मज़ा आ रहा था यहाँ। ये देखिए कितना सारा सामान है, ये क्लिप वगैरह हैं, ये बैग हैं। बहुत बड़ा था ये रबर बैंड लगे हुए हैं सब। फिर हम गए सेकंड फ्लोर पर लिफ्ट से। ये देखिए हम सेकंड फ्लोर पर आ गए हैं, इसमें यहाँ भी बहुत सारा सामान है। फ्लावर पॉट वगैरह लगे हुए हैं, ये सब देखिए अच्छे अच्छे, बहुत अच्छी चीज़ें थी यहाँ पर। ये देखिए और हैदर को तो सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा था, वो तो पूरे मॉल में घूम रहा था। सब लोग देखकर हंस भी रहे थे इससे, हैदर को देखकर सब लोग बहुत बातें करते हैं इससे। ये देखिए इसे गोदी में लेना पड़ रहा है, क्योंकि अगर हम इसे नीचे छोड़ रहे थे तो ये पूरा मॉल में भागा भागा फिर रहा था। और हम थर्ड फ्लोर पर आ गए थे, वहाँ पर भी ये देखिए कितना सारा सामान है। फिर हम उसके बाद आ गए थे दूसरी जगह, ये उससे थोड़ी दूरी पर है, ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा पास में ही था। तो हम आ गए थे यहाँ, और ये है विशाल, जहाँ मैं अक्सर आती रहती हूँ। यहाँ से ही सारा सामान खरीदती हूँ, बच्चों के कपड़े भी मैं यहीं से ही लेती हूँ, विशाल से। और वैसे भी मुझे खाने पीने का अगर कोई सामान लेना होता है तो मैं ले लेती हूँ। और ये हमारे घर से पास में ही है ये। तो हम आ गए थे विशाल, और यहाँ से मैंने सामान लिया था कुछ। और ये देखिए मैं वहाँ से, जो हम नए मॉल गए थे, तो मैंने वहाँ से रबर बैंड लिए थे ये 2, क्योंकि खाली हाथ आना अच्छा नहीं लग रहा था। और एक ही मैंने छलनी ली थी, ये मुझे सही लगी तो मैंने ये ले ली थी। और फिर विशाल हम गए थे, तो वहाँ से मैंने ये बिस्किट का पैकेट लिया था। और अब गर्मियाँ आ गई हैं तो पाउडर की भी ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए मैंने ये पाउडर लिया था नवरत्न विशाल से। और मेन चीज़ थी ये शैम्पू, जो कि मेरा ख़त्म हो गया था, मुझे इसकी वजह से जाना पड़ा था ज़रूर। और बच्चे भी इस बहाने घूम लेते हैं। देखिए मैं ये वाला शैम्पू यूज़ करती हूँ, जो कि मेरे बालों को बहुत सूट करता है। और ये है जॉय हेयर फ्रूट्स लॉन्ग एंड सिल्की 2 in 1। और इस कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती इसको लगाने से। और ये है 390 रुपये की बॉटल, 650 ml की, इसमें एक के साथ एक फ्री है। तो ये मुझे अफोर्डेबल प्राइस में सही लगता है बिल्कुल, और चलता भी बहुत है। 2 से 3 महीने मेरे निकल जाते हैं आराम से, जब बार बार लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैं यही शैम्पू यूज़ करती हूँ। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल। और ये देखिए मैं शाम को फिर खड़ी हो गई थी, तो फिर एक मोर फिर आ गया था, और ये बहुत खूबसूरत मोर था, बहुत प्यारा लग रहा था और बहुत बड़ा भी था। अब ये सोच रहा है उड़ने का, और ये भी हमारी छत पर ही उड़ेगा। सब सारे मोर उड़कर हमारी छत पे ही जाते हैं। जो लोग नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को पूरा वॉच किया करें, और कमेंट भी करिए।
अब ये मोर सिर्फ उड़ने ही वाला है। देखिए ये बार बार सोच रहा है उड़ने का। ये बहुत खूबसूरत लग रहा था मोर। मैंने इसे जूम करके दिखाया है आपको। ये देखिए इसके पर बहुत बड़े थे। ये उड़ गया है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिए, मुझे भी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।